कुछ उमरिया के लोगों ने कार्यकर्ताओं को मैंने समझाने की कोशिश करा तो कुछ लोग मेरे ऊपर नाराज हो रहे थे। 23 तारीख की बात है और 26 तारीख को मेरा भोपाल राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे तुलेश्वर मरकाम जी बहुजन समाज पार्टी के साथ बैठ करके चर्चा करने का आदेश दिया। जब मैं वहां गया तो यहाँ खून खराबा जब होने लगा तो तुलेश्वर मरकाम जी कहा कि पोरते क्या हो गया उमरिया में, तो मेरे पास में एक ही शब्द था कि ये तो मेरा भविष्यवाणी तो हंस दिया उन्होंने। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज हमारे जो एक नर्मदा में 4 बांध बन रही हैं, सरकार की मंशा आदिवासियों के प्रति ठीक नहीं है। और यदि अगर लड़ाई नहीं लड़े और एकजुट नहीं हुए तो आपको कोई नहीं बचा सकता। एक ही ताकत था जो राजनीति में, क्योंकि सबसे ताकतवर आज देश के अंदर राजनीति है और राजनीति इन वोटों के माध्यम से विधायक जीतता है और जब विधायक जीतता है तो विधायक दल का मुख्यमंत्री बनाता है। हमारे लोगों ने कभी कांग्रेस को नहीं पहचान पाए और न भाजपा को पहचान पाए, है कि तो हमारी आदमी। लेकिन जब आपका जो दुख पड़ती है, आपके सर में मूता जाता है, आपको गोली मारा जाता है, आपका कौम का, मैं आपका ही नहीं बोल रहा हूं, जो घटना घटित हो गए तो इनकी मुंह से एक चू और चाय नहीं निकलती। तो क्या है आपका रक्षा सुरक्षा कर पाएंगे? जब मैं फग्गन कुलस्ते जी मंत्री था चुनाव के पहले, अभी तो सांसद है, तो मुझे जाने का मौका मिला। वहां के लोगों ने बुलवाया कि आप आइए। 3-4 विधायक थे, जिसमें पूर्व विधायक अपने सयाम जी थे, पूर्व विधायक डॉक्टर मरसकोले जी थे, पूर्व विधायक अपने राम प्यारे कुलस्ते जी थे और सांसद कुलस्ते जी भी थे और चैन सिंह वड़कड़े जी आज प्रेजेंट निवास का विधायक है। हमारे साथ राजावली हरिमरा भी हम लोगों ने पहुंचा। मुझे बोलने का मौका मिला। मैंने कहा रे भाई, सबसे पहले मुझे ये बताओ ये प्रोजेक्ट कौन बनाया जो पूरे आदिवासियों को जमीन जा रही है, और इनको कहां दोगे आप जमीन? अगर इनको बसाओगे कहां? पुनर्वास नीति में तो यही है। और ये करेंगे क्या? ये कहां बसाओगे, कहां क्या करोगे? ये तो वही है कि इधर की मौत आती है तो शहर को ओर भागता है। हमारे लोग तो शहर में भी नहीं जी पा रहे। ये चिंता का विषय है। हमको जो दुख है इस समाज का, मैं लगातार गुलजार के साथ में लगातार काम करता है, भीख तक मांगा हूं भोपाल के अंदर कि हम कम से कम विधायक बना करके हमारी बात को वहां पहुंचाए। हमारे 3 विधायक हुए, लेकिन उनके कारण, उनके सहारा और दादाजी का नेतृत्व में, अभी जैसे हरिमरा भी बता रहा था, हमको दिल्ली आज जो पट्टा देने की जो बात आई, पूरे भारत में हमारे मंच में बंदा करार कम्युनिस्ट पार्टी का, और हमारे मंच में आज इस दुनिया में नहीं है जो यादव जी अपने बहुमूल्य समय देकर के जंतर मंतर में आया और पार्लियामेंट में बात उठाई हमारे आदिवासी में। लेकिन एक आदिवासी 55 सांसद होते हैं, उसमें मंत्री भी होते हैं, लेकिन आपका बात एक भी नहीं रख पा रहे। तो आपकी हक और अधिकार कहां से, कौन लड़ेगा, कौन करेगा, ये बताइए।
आज अभी हमारा 25 तारीख को मंडला में हमने कहा है प्रदेश अध्यक्ष को, मैं अभी राष्ट्रीय महासचिव बन गया हूं। मैं जानबूझ करके 15 तारीख को हरी मरावी जी भी थे, राजा बली थे, सिवनी वाले थे, मैंने लिख करके दिया कि मुझे मेरा कार्यकाल पूरा हो गया और मुझे प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहना, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बहुत होती है और पूरे जिलाओं में दौड़ा करना पड़ता है। हम गरीब आदमी जो है कहाँ डीजल पेट्रोल कैसे कैसे करके हम दौड़ रहे हैं, तो किसी को बना दे। 1 महीना बाद उन्होंने डिसाइड किया और कमलेश टेकाम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, क्योंकि उसके बारे में हम लिखे भी थे कि क्यों उसको तो आज बनाया गया। लेकिन वो भी नया है, पढ़ा लिखा इंजीनियर हो जाना एक अलग चीज है। बहुत पढ़े लिखे लोग धराशायी हो, जैसे कौन सा उदाहरण एक बता रहा हूं मैं, अजीत जोगी जी एसपी भी रहा, अजीत जोगी डीएफओ रहा, अजीत जोगी इंजीनियर रहा और अजीत जोगी कलेक्टर इंदौर भी रहा। और हमने जब मुख्यमंत्री बनने की जब बात आई, कुछ परिषद के लोगों ने, हम लोगों ने जो है दिल्ली जाके कि आदिवासी मुख्यमंत्री अभी नहीं तो कांग्रेस कभी नहीं। जब ये बंटवारा हुआ तो सोनिया गांधी, बहुत लोगों का नाम हमने बताए, हमारे साथियों ने, जो यहाँ एक खत्म हो गए, मरावी था, चम्बल मरावी वगैरह, तो अजीत जोगी कैसा रहेगा? तो हमने कहा आदिवासी है रे भैया, तो अच्छा रहेगा। वो बन गए मुख्यमंत्री, लेकिन इतने पढ़ा लिखा आदमी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना। इसलिए मैं बोलता हूं कि पढ़ा लिखा आदमी भी आज के डेट में राजनीति को नहीं समझ पाता है। एक चल जाए एक अलग चीज है, लेकिन बहुत सारे पढ़ा लिखा, मैं कभी कभी उदाहरण देता हूं कि जब काशी राम जी उसके आंदोलन में मैंने काम किया, शुरुआत वहीं किया, बाद में दादाजी आए भोपाल में, तब वो 3 दिवसीय गोंडवाना महासभा का कार्यक्रम, जिसमें शीतल मरकाम जी भी थे और सुनई ताराम जी भी थे और कंगाली जी भी थे और गुलजार और मैं एनआर बुआरिया जी, हमारा एक जोड़ी था, तो हम बीएसपी में काम कर रहे थे। तो मैं काशी राम जी ने एक मायावती से पूछा, बोले आप क्या करना चाहते हो? तो मायावती जी ने बोले मेरे को आईएएस बनना है या मुझे जज बनना है। बोले बस, मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा हूं, तू आईएएस बोल रहे है। अब जिस दिन आप मुख्यमंत्री हो जाओगे या प्रधानमंत्री, तो आपके पीछे 10 आईएएस खड़े रहेंगे फाइल लेकर। ये ताकत है राजनीति में। हमारे लोग बहुत बोलते हैं कि राजनीति को लेने देना नहीं। मैं कहता हूं उनसे बड़ा गंवार और कोई नहीं है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान कर्मचारी गण बोल देते हैं कि हमको नौकरी तो करना है, लेकिन मान सम्मान नहीं मिल रहा है। जब इनके जब ट्रांसफर कर दो या सस्पेंड कर दो तो राजनेताओं पीछे दौड़ते हैं, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग राजनीति को बहुत दूर समझे। हमारे जिस समाज का जड़ मजबूत हो जाता है तो वो समाज उज्जवल भविष्य बना लेता है, राजनेता बन जाते हैं। और राजनीति अगर हमारे हैं तो बहुत सारे, मेरे को यहाँ कहा उसमें 2-4 बदमाश क्या बोल दिया था, मैंने ऐसे मजाक में ऐसा उत्तर दिया कि उसकी हालत खराब हो गई। ओम प्रकाश की बात कर रहा हूं मैं, आपने देखा होगा। बोले मैं हमारे ये दिया वो दिया, मैंने कहा तेरे बाप ने दिया, तेरे बाप के घर से लाए हो। हम जो टैक्स लेते हैं, ये जैसे गमछा लिया इसका टैक्स दिए, हमने बीड़ी तंबाकू लेते हैं उसका टैक्स दिया, हम साबुन लेते हैं उसका टैक्स दिया, गाड़ी खरीदते हैं उसका टैक्स दिया, रोड में चलाते हैं उसको टैक्स देते हैं। और ऊपर से तो अभी और कफन का भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, उसका भी टैक्स लग रहा है।
और ये टैक्स सरकार के खजाना में जाती है, उसकी बाप के यहाँ नहीं, नरेंद्र मोदी का, न वो मोहन यादव या चाहे कोई भी नेतागण हो। हमारे इस टैक्स के पैसे से ऐसा राम कर रहे हैं, हवाई जहाज में उड़ते हैं। ये जनता जो देती है वही उसको बोलते हैं। तो मैंने कहा ऐसा दे रहा है, उन्होंने बोला बहुत सारे एसपी वगैरह से मिलने गया तो बोले बहुत जबरदस्त बोला, बड़ा देव के बारे में बोलने आए, ये बड़ा देव। मैंने कहा तेरे बाप दादा जानते नहीं बड़ा देव क्या है, तू सीख ले। मैंने कहा है पत्रकार नरेश मरावी आज भी आया होगा, वो उसमें मैंने बैठे बैठे मजाक में दे दिया था, उसकी हालत खराब हो गई। मैंने कहा चोर मेरे गांव के जो है ना, वो अपने पुल बन रहा था, 50 क्विंटल लोहा ले गए उसके, और चोर हमको बोलेगा। इसकी घरवाली, मैंने कहा वो अपने आज ई है मंडला में गीता आरमो, एक पुलिया फट गई थी वहां जोगी टिकरी के वो मुड़की में, देवरा मुड़की में 200 बोरा सीमेंट ले ली, और चोर हमको बोलेगा। जब दिया चौका छक्का, मुंह बंद हो गई। मैंने कहा बात है हमसे कर रहे हो, बोलता है मुसलमान को जोड़ रहे हो। मैंने कहा तेरे बाप दादा बना है कभी पार्टी और समाज में अंतर है। मैंने कहा एक एक शब्द दिया, जहां जाए तो बड़ा जबरदस्त दिया है। एडिशनल एसपी भी बोलने लगा, एसपी मैडम भी बोलने, बोले बहुत जबरदस्त दिया है बोले। मैंने कहा हमको बता रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, हमको अनपढ़ गंवा रहे हैं का जो हम नहीं जानते हैं। अरे तू क्या जानेगा जो है ना, पत्थर के पुजाइया, मूर्ति का पुजारी। इस देश मूर्ति के बारे में बताया मैंने, इस देश कभी मूर्ति पुजारी नहीं रहा, कोई मंदिर मस्जिद कर नहीं था, ये प्रकृति पूजा करते थे। और उस बात को इनके ऋषि मुनि भी बोलते हैं कि भारतवर्ष कभी मूर्ति पुजारी नहीं हो। एक एक शब्द मैंने जो उनको दिया, चारों खाना चित, तब कांग्रेस बोलता है ये पड़रिया है ना, पड़रिया वहां बोल दिए थे कार्यक्रम, बगल में नहीं है अपने मैनवानी के बगल में। मैंने कहा है हमको कहोगे तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इनकी बस की नहीं है, हरवाह करते हैं, हरवाह भी बोला हूँ इसको, नौकर भाई गुलामी कर रहे हैं ना। तुमको हम नेता बना के भेजे, विधायक बना के कैसे भी जीते, लेकिन जनता तो जिताया ना, और वो भी ईवीएम से जीत गए। तो जब तुम विधायक बन गए, तुम्हारी एक सम्मानजनक बात होना चाहिए, किसके लिए क्या बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो। फग्गन कुलस्ते को बोल दिया था, मैंने कहा उसके मौजूदगी में मेरा वायरल भी हुआ है। और उस बात को वो क्या नाम अपने अमित शाह मंडला के चुनाव में लोकसभा की, फग्गन कुलस्ते के काम के नाम से वोट मत दो, नरेंद्र मोदी के नाम से दो, ये बोला। वो बात को मैं जानता था। मैंने कहा एक काम बता दे, 35-40 साल का तू सांसद रहा है, मंडला डिंडोरी में एक काम बता दे, और एक आदिवासी कोई भला करे हो तो बताओ। कितने इंजीनियर बनाए, कितने जो है ना हमने कहा ठेकेदार बनाए। इस गधे को बोला था ओम प्रकाश को, बोलने लगा। मैंने कहा 27 लोगों को नौकरी लगाए तेरी सरकार में, और तेरे मंत्री जो पढ़ा लिखा विदेश का है अजय बिश्नोई जी, वो IM सूरी गुलजार मरकाम ये दरबूजी जाते थे। जब इन हार गए तब आकर के बैठे, मैंने कहा क्या हो गए, अरे बोले यार वो कंडी के नियम के अंतर्गत नहीं है, मंत्री जी मना कर दिए। मैंने कहा अब होगा काम, आज भी पूछ सकते। अब मरकाम भाग गया। मैं कभी हार नहीं माना, क्योंकि दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री रहा तब वो बोला था कि ये लड़का अच्छा है, ये जो पैरामेडिकल भूड़ हत्या में फंस गए थे और चंद्रशेखर ध्रुवे घर वाली, तब मैं गया था तो बोले ये लड़का अच्छा है, तो उसी टाइम में इनका परिचय हो जाए। तो वो समझ रहा था कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है, फड़फड़ाते कुर्ता वाले और वो कलब वाले, तो मना करे। मैंने कहा साहब रूबरू मेरे से हो जाएगा तो कभी हम आपके साथ में सलाम दुआ करने के लिए, तब वो बुलवाया। वो परिचय मेरा मंत्री काम नहीं कर पाया और उस काम को करवाया। हालांकि राजा बली को डांट खाना पड़ा, ये जो चुड़िया मुड़िया का पट्टा पाटले लिखता है, पट्टा है वो, तो उसने 5000 रुपया निकाल के देने। मैंने कहा ये क्या है, तो बोले वो आने जाने लगता है वो ऑटो में। तो मैंने कहा ये राजा बली को दे दो।
एक हफ्ते बाद फिर पहुंच गए। गुलजार मरकाम ने कहा कि कहे यार तू जब मंत्री बोल दिएगा जो ना नहीं होगा तुम जरूर किसी को पैसे दिए हो। बोले बड़े देव कसम खाओ। तो वो बता दिया। तो इसको राजा वली को डांटा। तो राजा वली मुझे फोन किया कि बोले यार जो ना आज बेजा नाना यार बहुत डांटा यार, गुलजार बोलता है। मैंने लगाया, मैंने कहा काय वो काम हो जाएगा। अरे कहाँ हो जाएगा यार, मंत्री बोल दिया। वही आदेश जब मैं 27 लोगों को यहाँ नौकरी में लाया, उन्हीं का काम जो मंत्री आए, हम सॉरी बोला था अजय बिश्नोई स्वास्थ्य मंत्री, तब मैं जब दिखा गुलजार का आदेश, मैंने कहा दे जरा इसको। पढ़ा गुलजार ने, बोले कैसे काम हो गए। मैंने कहा सुन, शासन को चलाने के लिए प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है, और प्रशासन यदि अगर नियम बता दिया, कंडिका बता दी, तो मंत्री कुछ नहीं कर सकता। मंत्री तो गधा होता है। मैंने कहा अब उसको क्या मालूम उसको कि कहाँ क्या है। बाबू होशियार होते हैं बल्ला भवन का। तो मैंने कहा ये ऐसा होता है काम। कभी पूछने गुलजार से, आज बग गया। दरबू भी आया था, दरबू जी ये विधायक थे, ले लेकर के दौड़ते थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, देखो हमने बड़ा निष्ठा और ईमानदारी से काम किया है, लेकिन जब समय आता है जो आपको दूर कर दर्दों का काम आता है, आज मेरे ख्याल से वो भाई भी है बैठा है, रात के हड़काया मैंने किसी कलेक्टर को, काय भाई वो परस्त भैया की बात बता रहा हूँ, इनके यहाँ सोए वो क्या बोलते हैं कुआं में ना, बहुत देखा। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा साल वोट वोट तो देते नहीं, मजा ले रहा था, बहुत सारे बैठे थे, दादी का है ना अपने ये क्या नाम परस्त भाई। तो वहां मैंने कहा वोट वोट तो देते नहीं है, तुम पानी वानी बोलते रहे, तुम मेरे काम करा दो, मैं सब काम हो जाएंगे। कलेक्टर को हड़काए, बोले उसका विकास मिश्रा को। मैंने कहा देख उधर, और वहां पानी भिजवाओ। टैंकर में आया था क्या, 3 बजे रात के भिजवाया था। तो आदमी जो है सब कुछ कर सकता है, लेकिन थोड़ी बोलने चालने का हिम्मत होना चाहिए। हमने बहुत सारे काम किया है कई जगह। तो मेरे कहने का, आप जो इतने दिन से भाजपा का विधायक बनाए, कांग्रेस का बनाए, साले करे कहाँ है बताओ। सुंदरलाल उराइती से लेकर के गंगाबाई मंत्री रही, क्या किए। यहाँ एक दिन जब 14 लोग खत्म हुए तो हम आए यहाँ सहपुरा में, तो आ गई दीदी अपने मंत्री संपतिया, ये भी चाय लेकर के हमारे मेरे विधानसभा में आए हो करके। राजावली था मेरे साथ में और 2-3 लड़के थे। मैंने कहा दे दी, क्या दे के, मैंने कहा हॉस्पिटल में। हाँ अरे भैया बोलती है। मैंने कहा वो ऋषि वो क्या बोलते हैं रिवर्स सेंटर बन गया। मैंने कहा यहाँ से लेकर के भेज देते हैं। मैंने कहा कुछ तो कर लो, अभी है मेरे पास वीडियो, अभी भी दिखा सकता हूँ। मैंने कहा कब तक पेट जियोगे, इस समाज को बेवकूफ कब तक बनाओगे। तो शक से हो गई। मैं कहा ये कुछ करो इस समाज के लिए, और हॉस्पिटल अच्छा बनाओ इधर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने को अधिकार के प्रति लड़ना पड़ेगा, रोड में उतरना पड़ेगा। आज एक कोल समाज है मालूम है, वहां मऊ में बल्दा में थानदार को निपटा दिए, होगा जो होगा। ये होता है ताकत समाज का। फंसेंगे होगा तो कल आज निकल गुचक जाएंगे। लेकिन वो थानदार पंडित को, उसका कहानी और कुछ था, लंबी चौड़ी, उसको जो मार करके फेंक दिए। तो ये होता है समाज का ताकत। और जब तक लड़ोगे नहीं, जैसे अभी हरी भाई बता रहा था, ये सामुदायिक पट्टा का अगर किसी को नहीं आ रहा है, सबके गांव की बात कर रहे हैं, नहीं तो कल अडानी अभी आया था भोपाल, ये जो जंगल है ना उसकी गार्ड लगेंगे, ये सरकारी गार्ड खत्म हो जाएंगे, और एक तेंदू नहीं ला पाओगे, ना बकरी घुसा पाओगे, ना जानवर जो गाय भैंस कुछ नहीं जा पाएगा, आप भी नहीं जा पाओगे। और इसलिए वो बात बोल रहा था कि सामुदायिक, हमने अभी उड़ीसा वाले से बुलवाए थे, ये जो अभी कार्यक्रम रहा हमारे 25 तारीख, पिछले 25 तारीख को, तो हमने बुलवाए यहाँ खामी में। वो 3-13 का ये तो लठ मारे थे, फंसे गए गाय। मैंने कहा हरी मरावी को, मैंने कहा हम दोनों लड़ पड़ते थे। मेरे को 3-13 के चक्कर में जानता था, पहले जानता था, और प्रेम सिंह भाई को वो बताता था वो। मैंने कहा ये 13-3 वाला लफड़ा बेकार है,
तो उसने बताया कि तो डंडा लठ मार है। मैंने कहा इसमें फंस जाओगे। मैंने कहा वो 3 तेरे के चक्कर में तो वहां उमरिया में हो गई खूना खच। हाँ 10 महीने रहा जेल में, तो जमानत नहीं दे, 4 बार रिजेक्ट कर दिया था जज। पर मैंने कहा यार अब करना ही पड़ेगा। मैं 3 दिन जबलपुर में रहा, बच्ची को लेकर के एडमिशन भी कराना था। 3 दिन तक डटा, मैंने कहा उसकी बाप को देना पड़ेगा। और 3 बजे जमानत हुआ। हम लोग शंकर साहब रघुनाथ साहब जो मूर्ति लगी है वहीं बैठ करके बहुत सारे तो मीटिंग ले रहे। 3 बजे मिठाई लेके आ गए, बोले साहब हो गया। बोले, मैंने कहा हो गया ना। तू ऐसे कर करके तब जा करके निकला है। अभी उसको क्या कर दिए, जिला बदल कर दिए। एक लड़का और को कर दिया है, कहा भैया अपने आधार भैया कहाँ गए। एक और क्या नाम है उसको भी कर दिया, उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इधर चरण ध्रुव को कर दिए। तो शासन के पास देखो, आपकी सुरक्षा करने वाला आदमी अगर नहीं बनाओगे, प्रतिनिधि नहीं, तो आपकी बात कौन बोलेगा। ये तो मुकना है, अपना बढ़िया मजे से खाते हैं, कटकुलस तो कुछ बोलता नहीं है। अभी हम स्वास्थ्य मंत्री के हम पूरा समस्या जिला के बताने लगे थे, चुप पर आए। हाँ इन गुणवान वाले नहीं तू चल कूद करेंगे, ये उल्टा साहब ऐसा कहा है बल्कि। और वो उप मुख्यमंत्री शुक्ला को 22 तारीख की बात बता रहा हूँ, ये पिछले 22 का, तो अभी तो 17 ही है आज। तो हमने कहा कभी कभी तो उछलना कूदना जरूरी है ना साहब का। हाँ 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 ठीक है। तो इसलिए ये जो समस्या है समाज का, हमने किसी समाज को कभी नहीं फंसाया। हमने बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन सिवनी वालों के चक्कर में, आज सिवनी वाले भी भाई हैं शायद कहाँ, इनके चक्कर में मैं फंस गया, माने जी नहीं। अब मैं एसपी से एसडीएम से बात कर रहा हूँ, एडिशनल एसपी मरावी जी थे, अभी रिटायर हो गया। बोले पोरते दी देखो तुम्हारे लोग जो ना उधर रोड में भग रहे हैं 5 बजे रात की, अब तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं और आप इधर बात कर रहे हैं। मैं वहां से भागा, मैंने जो ना कुछ दूर आया, वहां भगा भग शुरू हुआ, मारपीट, कहीं गाड़ी वाड़ी। अब चीफ गेस्ट था, मुखातिथ्य था, फंस गया। ये जो अभी बोल रहा था ना, वो क्या नाम, अरे वही के पीतम, ये अलग गाड़ी की लेकर भाग रहा है। एक वो जो क्रेक टाइप का क्या नाम है, वो मरावी भट्टी, महेश भट्टी, वो अलग भट्टी मरा नहीं। और एक और वो क्या नाम, अब राम गुलाम का है। देख यार भाई ये तो बातें नहीं माने, क्या करें। अरे हम कहा चल भगे। आखिर वही हुआ जो नहीं आज मेरे ऊपर केस लगे, वही केसों का भी मुख्यमंत्री कहा 11 बजे तक बैठ करके चर्चा करें। अब कब तक होता है देखो, नहीं होता है, लेकिन हमारी फर्ज जो हम लोगों के लिए करते रहते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। और ये फार्म मरावी जी के यहाँ है, सामुदायिक वनाधिकार, वो सामुदायिक वनाधिकार का पेश करो, पट्टा मिल जाएगा। इनके पास में सब बायोडाटा बना के रखे हैं। किसी भाई को अपने गांव में 2-4 हो जाओ और कलेक्टर के यहाँ जमा करना है, और नहीं तो कल लकड़ी तक ये महुआ जो बीन रहे ना, हम जंगल के नहीं बीन पाओ, वह बहुत जल्दी करने वाले हैं। अडानी जंगल ले रहा है, आज नक्सलाइट बना के मारे जा रहे हैं, कल हम उठेंगे हमें भी मार देंगे। बोली क्या करो, नक्सलाइट थे आज मार तो दिए, उधर बस्तर में आज और आया है व्हाट्सएप में। तो ये तमाम बातें हैं, समाज की दुख दर्द है। कोई भी समाज हो, समाज का कोई जाति नहीं होता है, चाहे वो जनरल हो, पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, सबके लिए सेवा करने का एक बड़ा मौका मिलना चाहिए। और समाज को दुरुस्त बनाने का, आपस में खूब लड़ो लेकिन संगठित रहो। जैसे मुसलमान होता है, मुसलमान दूसरों के साथ में भले आपस में लड़ लेंगे, लेकिन जब दूसरे के साथ अगर कोई ऐसा होता है तो पूरे खड़े हो जाएंगे। ये होता है संगठन। तो समाज के प्रति श्रद्धा और संगठन के प्रति निष्ठावान और नेतृत्व के ऊपर विश्वास रखोगे तभी आंदोलन चलेगा। और ये लड़ाई लड़ेंगे नहीं तो बहुत सारे हमारे महापुरुषों ने, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, चाहे तात्या भील हो, चाहे शंकर साहब रघुनाथ